न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में आज हम देखने वाले हैं ट्रेपेजॉइडल रूल। तो पहले इस रूल का निकलता कैसे है वो देख लेंगे, डेरिवेशन, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। तो सिर्फ डेरिवेशन हम ट्रेपेजॉइडल रूल में ही देखने वाले हैं, बाकी हम जो सिम्पसन 1/3 सिम्पसन 3/8 तो वेडल्स पढ़ेंगे, हम उसमें डेरिवेशन नहीं देखेंगे, डायरेक्ट फार्मूला देखेंगे। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि फार्मूला डिराइव कैसे हो रहा है। तो आज वाले में देख लेते हैं कि इसको डिराइव कैसे करना है। ट्रेपेजॉइडल रूल है जो हमने प्रीवियस वीडियो में जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला पढ़ा था, वहाँ से देख होगा, ठीक है। तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अगर आप x0 से xn का इंटीग्रेशन कर रहे हैं y इंटू डी एक्स, तो आपका जो फॉर्मूला बना था वो बना था h इंटू एन इंटू वाई नॉट प्लस एन स्क्वायर अपॉन में 2 फॉरवर्ड वाई नॉट प्लस एन स्क्वायर इंटू 2n माइनस 3, यही फॉर्मूला था, ठीक है। तो इसी को सॉल्व करके यही फॉर्मूला, इसको थोड़ा सा और एलसीएम वगैरह लेने के बाद जो टर्म बनेगा वो बनेगा 2n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 12 इंटू फॉरवर्ड स्क्वायर इंटू वाई नॉट प्लस डॉट 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 आगे और n+1 टर्म जो टोटल बनेंगे वहाँ तक पहुँचेंगे। तो ये आपका न्यूटन या फॉर्मूला लगा के जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला हमने डिराइव किया था। तो इसमें फॉर्मूले में क्या करना है, एक चीज़ तो ये है कि इस वाले फॉर्मूले के लिए आपको x0 से लेके xn तक के पॉइंट पता होने चाहिए, x0, x1, x2 डॉट 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 xn, और इस पे आपको y0, y1, y2 और yn। तो हमें पहले से पता है 1 2 n और ये n+1, टोटल कितने पॉइंट्स पता है हमें, n+1। तो जब n+1 पॉइंट पता होते हैं तो आप कहाँ तक फॉरवर्ड निकाल सकते हैं, n तक फॉरवर्ड निकाल सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ तो ये हो गई। अब बात करते हैं ट्रेपेजॉइडल की। तो ट्रेपेजॉइडल में हम क्या करते हैं, जब हम ए से बी के बीच में पार्टीशन करेंगे, दो के बीच में, तो हम जितने भी पार्टीशन कर लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 6 करें, 8 करें, 10 करें, जितने भी करना है उतने कर लें पार्टीशन, बट हम हर पार्टीशन को इंडिविजुअली सॉल्व करते हैं, ठीक है। यानी कि एक एक पार्टीशन को सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने पूरा n पार्टीशन के लिए एक साथ इंटीग्रेशन कर लिया है, बट यहाँ पे हमें क्या करना है, एक एक को सॉल्व करना है। जैसे कि अगर मुझे x0 से लेके xn को सॉल्व करना है तो बीच में हमने x1, x2, x3 डॉट 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 xn-1 ये सब हमने पार्टीशन करे होंगे। तो पहले हम इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे x0 से लेके x1 तक कि इतने से इतने तक की वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक है। तो फॉर्मूला बढ़ाते हैं। x0 से x1 के लिए ये चीज़ को सॉल्व करना है आपको। तो आप देखिए सिर्फ कितने पॉइंट पता है मुझे, x0 और x1, इन पे वैल्यू क्या होगी, y0 और y1। तो कितना फॉरवर्ड पता होगा मुझे, 2 पॉइंट के लिए सिर्फ आप फॉरवर्ड ऑफ y0 निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला सिर्फ एक दो कह सकते हैं कि सिर्फ एक पार्टीशन या 2 पॉइंट के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, h जो भी गैप होगा इंटू, अब n की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, 1, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पार्टीशन n बनते हैं तो n है, यहाँ पे एक ही है तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो कितना, इसी फॉर्मूले में n की जगह 1 रख के आपको ट्रेपेजॉइडल का फॉर्मूला बनता है। तो 1 रखेंगे तो कितना बनेगा, y0 प्लस 1/2 इंटू फॉरवर्ड y0, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया x0 से x1 तक का। ये जो चीज़ बनी हुई है इसको अगर आप थोड़ा ठीक से लिखेंगे तो ये बन जाएगा आपका जो फॉर्मूला बनेगा, 2 बाहर आ जाएगा, h/2 इंटू y0, यानी कि 2y0 प्लस फॉरवर्ड y0। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, h/2 2y0 फॉरवर्ड y0 को आप लिख सकते हो y1 माइनस y0, क्या बचा, 1/2 सिंपल y0 प्लस y1, ये बचा आपका h/2। ए अगर सिर्फ एक पार्टीशन लिया है आपने, फिर आप अगर आप दूसरा पार्टीशन लेंगे तो आप फिर से आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगले वाले में जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा, देखिए x1 से x2 को सॉल्व करना पड़ेगा उसमें। अब उसमें क्या बनेगा, h इंटू, अब y0 नहीं आएगा ना, क्योंकि अब तो कौन सा पॉइंट पता है आपको, x1 और x2 पता है, उन पे वैल्यू y1 और y2 होती है, तो उस पर वैल्यू फॉरवर्ड की फॉरवर्ड ऑफ y1 निकल के आएगी। तब आपकी वैल्यू क्या बनेगी, y1 प्लस फॉरवर्ड ऑफ y1 अपॉन में 2, ये बनेगा नेक्स्ट पार्टीशन के लिए। तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। आपका अगला फॉर्मूला क्या बनेगा, x1 से x2 के बीच में जो इंटीग्रेशन होगा उसका फॉर्मूला बनेगा h/2 y, ये जो y0 y1 आया इसमें y1 और y2 आ जाएगा, ठीक है। देखो x0 से x1 वाले में y0 और y1 आया, तो x1 से x2 में y1 और y2 आएगा। इसी तरीके से फिर अगला पार्टीशन लेंगे, x2 से x3 में सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी h/2 y3 प्लस y1 और y2 है, तो यानी कि इसमें y2 प्लस y3 आ जाएगा, ठीक है। जो 2 पॉइंट हैं उन्हीं के ऑर्डिनेट आ जाएंगे, यानी कि y2 प्लस y3।
ऐसे करते करते अगर मैं लास्ट में पहुंचूं xn-1 से xn तक y इंटू डी एक्स करेंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा h/2 yn-1 प्लस yn। अब हमें निकालना तो x0 से लेके xn तक का है, तो आपको ये फॉर्मूला पता होगा। a टू b इंटीग्रेशन कर रहे हैं और b टू c कर रहे हैं, तो इसको सॉल्व करके आप a टू c लिख देते हैं। तो वही चीज़ आप यहाँ पे यूज़ करेंगे, x0 से x1 y dx प्लस इंटीग्रेशन x1 से x2 y dx प्लस डॉट 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 xn-1 से xn, और ये तो b है और ये आपका a है, इंटू y dx बराबर ही आ जाएगा। तो सबकी वैल्यू लिख लीजिए, देख सकते हैं आप h/2 तो सबका कॉमन आ जाएगा। अंदर बचेगा, पहले वाले में देखिए y0 प्लस y1 है, अगले वाले में बन रहा है आपका y11 प्लस y2, अगले वाले में बन रहा है y2 प्लस y3। ऐसे करते करते लास्ट में पहुंचेंगे तो yn-1 प्लस yn बचेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं y0 एक बार आएगा और yn, क्योंकि इसके बाद पहला टर्म ये था तो अगले वाला फिर y1 से शुरू हुआ है, फिर y2 पे फिनिश हो रहा है तो अगला फिर से y2 से शुरू हुआ है। तो जब लास्ट वाला है तो इसके अगला कुछ नहीं है, तो yn तो एक ही बार आएगा। तो जो इसका फॉर्मूला बनेगा फाइनल वो बनेगा आपका h/2 y0 और yn, तो एक ही बार आएंगे, लेकिन बीच के जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब दो दो बार आएंगे। तो आपने ये फॉर्मूला आपने लिख दिया। तो बस यही होता है आपका ट्रेपेजॉइडल के अकॉर्डिंग। अगर आपको इंटीग्रेट करने के लिए बोला जाएगा तो आपको इंटीग्रेशन नहीं करना है, सिर्फ ये वाला समीशन करना है। x पता y x0 पता रहेंगे, मतलब एक्सेस आपको सारा पता रहेगा, वाइज पता रहेगा और आपको सॉल्व करना है। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टीशन सब वो हम क्वेश्चन में देखेंगे कि कैसे निकालना है या कैसे यूज़ करना है। तो आई होप आपको ये फॉर्मूला क्लियर होगा। न्यूटन ये जो जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला था, इसमें आपको सिर्फ n=1 पुट करना है, क्योंकि इसमें हम 1 by 1 पार्टीशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब कुछ और पॉइंट्स है ट्रेपेजॉइडल के। पहली बात, इसमें n=1 रखते हैं तो इसमें नंबर ऑफ पार्टीशन आप अपने अकॉर्डिंग कितना भी कर सकते हैं, क्योंकि एक एक पार्टीशन लेने हैं तो आप 7 भी रखेंगे पार्टीशन। अगर ये पार्टीशन आप किसी भी ए से बी के बीच के पार्टीशन को अगर आप मान लीजिए आपने 7 पार्टीशन करे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो आप इसमें 1 by 1 सॉल्व करने हैं तो आप कर सकते हैं। एक बार ये ले लीजिए, अगली बार ये, अगली बार ये। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ पार्टीशन कितने भी हो सकते हैं। दूसरी चीज़, इसमें जो अप्रॉक्सीमेशन कर्व लेते हैं वो हमारा स्ट्रेट लाइन होता है, तो इस वजह से इसमें ट्रेपेजॉइडल रूल क्यों कहते हैं इसको। मान लीजिए कोई भी आपने कर्व लिया, ठीक है, ये आपका x0 है, ये आपका x1 है, तो मुझे इसके बीच का, अब इस वाले कर्व का तो मैं नहीं निकाल सकती ना वैल्यू। ठीक है, हम निकालेंगे इसका एक जिसे हम कहते हैं अप्रॉक्सीमेशन कर्व, यहाँ से यहाँ तक के बीच का क्या लिए। तो अगर मैं इनके बीच का जो कर्व है वो अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन कर्व कंसीडर करूँ तो आप ये देख सकते हैं आपका क्या कर्व बन रहा है, ये एक ट्रेपेजॉइडल बन गया। ठीक है, तो ये जब ये ट्रेपेजॉइडल बन गया तो आपको ट्रेपेजॉइडल की जो भी एरिया वाला फॉर्मूला होता है वो लगाना होता है। तो वहाँ से भी करेंगे तो उसका फॉर्मूला भी यही होता है। किसी भी ट्रेपेजॉइडल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/2 डिस्टेंस बिटवीन ऑर्डिनेट्स इंटू सम ऑफ ऑर्डिनेट्स। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन ऑर्डिनेट्स इंटू सम ऑफ ऑर्डिनेट्स। तो डिस्टेंस बिटवीन ऑर्डिनेट्स कितना हो गया, यहाँ पे h हो गया, और सम ऑफ ऑर्डिनेट्स कितना हो गया, y0 प्लस y1 हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये सेम वही चीज़ बन गई, h/2 इंटू y1 प्लस y2। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टीशन कितने भी कर सकते हैं, अप्रॉक्सीमेशन कर्व क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया। और ट्रेपेजॉइडल क्यों बन रहा है, ट्रेपेजॉइडल क्योंकि हम इसमें जो एरिया निकाल रहे हैं छोटे छोटे पार्ट्स का वो फाइनली ट्रेपेजॉइडल की फॉर्म में बन रहे हैं, तो इस वजह से इसे हम ट्रेपेजॉइडल रूल कहते हैं। और फॉर्मूला क्या होता है वो हम देख चुके हैं कि पहला और जो लास्ट वाला पार्टीशन होगा उनको एक साथ रखिए, बाकी सब पार्टीशन को 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए और यहाँ पे h/2 कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये फॉर्मूला बनता है। आइए क्वेश्चन कर लेते हैं, कैसे कर रहा है क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो मेरे ख्याल से ऑलरेडी लंबी हो चुकी है, तो क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।